अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज मैं आप दोस्तों के साथ अपना जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूं। इसमें आपको ट्रैवलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इमिग्रेशन है मुझसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे, वगैरह क्या थी, तो ये तमाम डिटेल आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। मज़ीद आपको बताते चलूँ कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, व्हाट्सएवर, आप किसी भी और कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। चलें जी, आपने ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट भी बुक करवानी पड़ेगी। तो आप एक मल्टी कल्चर और एक मल्टी फेथ कंट्री से ट्रैवल करने जा रहे हैं अपनी होम कंट्री में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे महीने हैं जिन महीनों में जो टिकट की प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे अगर ईद की बात की जाए, रमज़ान की बात हो जाए, उसके अलावा बड़ी ईद हो गई, उसके अलावा होली, समर वेकेशन हो गई और क्रिसमस और न्यू ईयर, ये कुछ ऐसे मंथ हैं अगर इनमें आप ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉस्ट होगी टिकट की वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो ऑफ पीरियड चल रहा होगा। अगर मैं अपने टिकट की बात करूँ, मैंने ट्रैवल किया था जी दिसंबर के एंड पे, और जो कि 31 दिसंबर थी मेरी फ़्लाइट, और डेफिनेटली न्यू ईयर इवेंट चल रहा था, क्रिसमस हॉलीडेज़ थी, तो मैंने जो टिकट ली थी वो वाया अबू धाबी थी और उसकी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 10 to 15 पाउंड थी। तो आप ट्रैवल करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आप किस मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आप अपनी कॉस्ट को किसी तरह से मैनेज कर पाएंगे जी। टिकट करवाने के बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि आपको कितना लगेज अलाउ है। सपोज अगर आपको 40 kg अलाउ है तो इसका मतलब है कि 20 kg के आपके 2 बैग होने चाहिए। अगर आपके पास 30 kg वेट है तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि 30 kg का एक ही वेट बनाएं। आपको अपना जो वेट होगा डिवाइड करना पड़ेगा 2 बैग में। उसकी रीज़न यही है कि जो आगे उठाने वाले होते हैं, आई मीन लोडिंग अनलोडिंग वाले होते हैं, उनके लिए भी डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें एक बहुत बड़ा हैवी बैग उठाना पड़ता है। और आप लोग खुद भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे बैगों को इस तरह फेंका जाता है व्हाट्सएवर। तो उसकी रीज़न यही है कि अगर आपको 20 kg का बैग कहा गया तो आप उस पर अमल करें, ना कि आप एक ही बैग 30 kg को बनाएं और बाद में दूसरों को ब्लेम करें। अगर आपका वेट में कोई ऊपर नीचे हुआ तो आपको एयरपोर्ट पे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी कोविड के हवाले से। आपके पास है कोई ना कोई कार्ड होना चाहिए। मैंने जब मैं बता दूं कि जब मैं ट्रैवल करने जा रहा था तो मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि कोविड के हवाले से मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ट्रैवल करने से कुछ घंटे पहले थैंक गॉड के दोस्त ने मुझे बताया कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे अगर इमिग्रेशन वाले या एयरपोर्ट पे कोई आपको अथॉरिटी आपसे पूछती है वैक्सीनेशन के हवाले से कोई प्रूफ है या नहीं। और उसके ऊपर एक और थैंक गॉड के मेरे पास मैंने पाकिस्तान से मैं ट्रैवल करके यहाँ पे आया था, मेरे पास वैक्सीनेशन कार्ड था वहाँ पे। और जब वाकई मैं एयरपोर्ट पे गया और इमिग्रेशन वालों ने मेरे से बाकायदा पूछा कि आपके पास कोई वैक्सीनेशन का कोई प्रूफ है, आपने लगवाई हुई है बूस्टर डोज व्हाट्सएवर, तो आप भी मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर आप यहाँ यूके में हैं और यहाँ से आप ट्रैवल करने जा रहे हैं किसी अपनी होम कंट्री में, ट्रैवल करने से पहले आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास से वैक्सीनेशन का कोई प्रूफ होना चाहिए। आपने एनएचएस का कोई अपनी होम कंट्री का कोई ना कोई कार्ड आपके पास ज़रूर हो, अदरवाइज आपको तब भी कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थैंक गॉड यूके इमिग्रेशन ने मुझसे इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। देन आ जाता है कि अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास से वैलिड बीआरपी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास बीआरपी कार्ड नहीं है तो आप ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर ड्यूरिंग हॉलीडेज आपका बीआरपी कार्ड खुदा न खास्ता गुम हो जाता है तो तब भी आपको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर करें आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यूके के हवाले से, ट्रैवलिंग स्पेशली, वो संभाल के रखें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलें जी, ये कुछ बातें थी यूके बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के थ्रू, वाया ट्रैवल कर रहे हैं अबू धाबी, दुबई या किसी और कंट्री के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स चेक की हों। ये ना हो खुदा न खास्ता आपने आपका प्लेन वहां पे लैंड किया और वहां पे कोई और रिक्वायरमेंट हो। इस हवाले से आप इन चीज़ों को देख लीजिए। उसके अलावा अपनी होम कंट्री की रिक्वायरमेंट भी चेक करना मत भूलिएगा। एक और बात यहाँ मैं करना चाहूँगा कि आप जैसे ही टिकट बुक करेंगे उसके कुछ घंटों के अंदर अंदर आपको एजेंट्स की कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। पर्पज सिर्फ यही होता है कि आपसे किसी न किसी तरीके से पैसे निकलवाए जाएँ। आपको कहेंगे कि आपको इतना वेट अलाउ है, इसमें आप इतना कर लें तो आप हमें पे कर दें व्हाट्सएवर। मेरे केस में ये था कि मुझे एक्चुअली 40 kg अलाउ था। जब मुझे एजेंट ने कॉल की, मुझे कहता है कि आपको 30 kg अलाउ है, 10 kg आप और उसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट आप हमें 30 पाउंड पे कर दें व्हाट्सएवर। एक ही एजेंसी के डिफरेंट नंबर से मुझे कॉलें आनी शुरू होगी और सब यही कहने डाल रहे थे कि आपको ये वेट अलाउ है, इतना वेट अलाउ व्हाट्सएवर।
तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है और इनकी बातों में नहीं आना। चलें जी, अब बात कर लेते हैं अबू धाबी की, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी वो वाया अबू धाबी थी। यहाँ यूके से ही मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे, एक तो यूके से अबू धाबी के लिए और जो दूसरा बोर्डिंग पास था वो था जी अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा कोई जब वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं है, आपके पास बोर्डिंग पास ऑलरेडी जो गेट नंबर आपका बोर्डिंग पास पे लिखा होगा वहाँ पहुँच जाएंगे और फ्लाइट का वेट करेंगे। जैसे अनाउंसमेंट होगी उसके बाद आप सिंपल प्लेन में इन हो जाएंगे अपनी होम कंट्री ट्रैवल करने के लिए। देन आ जाता है जी पाकिस्तान हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुँचे वहाँ पे और इमिग्रेशन वालों के पास गए। इमिग्रेशन वालों ने यहाँ से यूके के जो एग्ज़िट स्टैम्प थी वो देखी और साथ ही एंट्री की स्टैम्प लगाई और इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खैर से पहुँच गए। चलें जी, वापसी की बात कर लेते हैं कि वापस आने से तकरीबन 3-4 दिन पहले अपनी टिकट को आपने रीकन्फर्म ज़रूर करवाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि टिकट फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, कुछ चेंजेस आ जाती हैं, तो बेहतर ये है कि अपनी टिकट को रीकन्फर्म करवा लें। उसके अलावा आपने एयरपोर्ट में भी तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले पहुँच जाना है। रीज़न ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि फ़्लाइट्स एक साथ होती हैं, रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्लाइट्स के मिस होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि उस दिन जिस दिन मैं आ रहा था वापस, तो उस दिन रात को बहुत ज़्यादा रश था और थैंक गॉड सब कुछ टाइम से हो गया। मुझे तो लग रहा था कि मेरी जो फ़्लाइट है वो मिस हो जाएगी। अगर हम बात कर लें कि कोविड के हवाले से ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी एयरपोर्ट पे, लेकिन लेटर ऑन कुछ दिनों में मुझे ये भी न्यूज़ आ रही थी कि हो सकता है कि वो एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट दोबारा से स्टार्ट कर दें, जैसा कि 1 या 2 साल पहले चल रहा था। तो आप भी मेक श्योर कर लीजिएगा अगर पाकिस्तान से आप वापस यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो ये भी देख लीजिएगा कि क्या ऐसा कोई दोबारा सीन तो नहीं स्टार्ट हो रहा। अगर पाकिस्तान इमिग्रेशन की बात की जाए तो उन्होंने मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन मेरा BRP कार्ड ज़रूर चेक किया था। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कर लें ट्रैवल करने से पहले कि आपके पास BRP कार्ड है। और वैसे भी अगर आपके पास BRP कार्ड नहीं होगा तो यूके इमिग्रेशन वाले यहाँ से आपको एग्जिट नहीं होने देंगे और वापसी पे आपको यहाँ से हो गया खुदा ना कोई गुम हो गया आपसे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वापसी पे अबू धाबी की बात की जाए तो ऐसे वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन जहाँ पे जो गेट था जहाँ से हमने प्लेन में इन होना था वहाँ पे उन्होंने बाकायदा मैंने एक सेपरेट टेबल बनाया हुआ था जहाँ पे वो अपना हमारा लैपटॉप बैग और उसके अलावा हैंड कैरी चेक कर रहे थे। और उसके साथ साथ उन्होंने मेरा वहाँ पे BRP चेक ज़रूर किया था कि ट्रैवल करने से पहले कि क्या इनका जो वैलिडिटी है वो है, अभी ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते व्हाट्सएवर। तो बार बार जहाँ गए BRP कार्ड आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जी, बात कर लेते हैं जी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट की। या यूके इमिग्रेशन ने मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, मेरा BRP चेक किया। उसके अलावा एक क्वेश्चन ज़रूर किया था कि आप यूके से बाहर कितना अर्सा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं इतना अर्सा बाहर आऊँ। उन्होंने इस टाइम किया और कहा कि आप चाह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो ट्रैवलिंग के हवाले से। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो के कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।